दौसा जिले में शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार करने के लिए स्कूलों और छात्रावासों में टीवी पैनल लगाने की व्यवस्था की जा रही है। शुरुआत में गर्ल्स हॉस्टल इसके लिए चिन्हित किए गए हैं। अजमेर पुलिस की ओर से अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान की कड़ी में क्लॉक टावर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। टोंक के सोनवा ग्राम सेवा सहकारी समिति में यूरिया को लेकर कालाबाजारी को रोकने को लेकर ग्रामीणों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। बीकानेर में आज ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले युवाओं ने गांधी पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला और कलेक्ट्रेट पर ओबीसी आरक्षण में आ रही विसंगतियों के विरोध में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटा के कॉमर्स कॉलेज में विकास कार्य करवाने के लिए खाली चल रहे लेक्चरर के पदों को भरने की मांग को लेकर स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं। छात्र नेता की अगुवाई में समर्थक छात्रों ने कॉलेज गेट बंद कर दिया और रैली निकालकर नारेबाजी की। अलवर में बसपा की ओर से पूना पैक्ट धिक्कार दिवस के उपलक्ष्य में अनुसूचित जाति जनजाति पर हो रहे अत्याचार और निजीकरण के विरोध में संविधान बचाओ रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। एक और कोटा में लंपी संक्रमण बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर एक साथ 65 बकरे बकरियों की मौत हो गई। दरअसल जंगली जानवर ने इन मवेशियों को मार डाला। जानकारी के अनुसार रात के अंधेरे में जंगली जानवरों ने झुंड में आकर शिकार किया। प्रशासनिक अधिकारियों से पीड़ित को उचित मुआवजा, आर्थिक मुआवजा दिलाने की मांग की गई। अलवर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा दिवाकारी आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया गया और आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को खाद्य सामग्री वितरित किए गए। भरतपुर जिले में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के चलते किसानों की फसल पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। खेतों में कटी हुई फसल पूरी तरह खराब हो गई। इससे लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बयाना तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने ऊंचे टावर पर टंकियों पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया है। दरअसल अक्सर लोग टंकियों और मोबाइल टावर पर चढ़कर अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं, जिससे न केवल जान का जोखिम बढ़ता है बल्कि प्रशासनिक अमला भी राजकार्य छोड़कर इन्हें मनाने की मशक्कत में लग जाता है। श्रीगंगानगर के राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसकी परीक्षा 17 नवंबर को आयोजित की जाएगी। राजसमंद जिले के आमेट नगर पालिका द्वारा आयोजित 5 दिवसीय सांस्कृतिक मेले में बीती रात बॉलीवुड अभिनेत्री कांची सिंह ने अपने जलवे बिखेरे। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अदाकारा कांची सिंह गायू आमेट पहुंची। दौसा में आज जयपुर जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड की जोनल मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में दूध संकलन बढ़ाने को लेकर जोर दिया गया। बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी क्षेत्र के रामजी की गोल्ड फैक्ट्री के संचालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। झालावाड़ की काली सिंह थर्मल पावर प्लांट में भी कोयला संकट गहरा रहा है। प्लांट में अब तक 3 दिन का कोयले का स्टॉक ही बचा हुआ है। इससे यदि बीच में कभी कोयले की सप्लाई नियमित रूप से नहीं हो पाती है तो बिजली संकट की संभावना है। अलवर में अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल संस्थान और महावीर इंटरनेशनल संस्थान के सहयोग से शनिवार को शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। राजसमंद जिले के जौहर गांव में प्रगतिशील किसान फूलपुरी गोस्वामी ने मक्का फसल की उन्नत खेती की, जिसका अवलोकन करने के लिए आमेट नगर पालिका चेयरमैन समेत जनप्रतिनिधियों और सुंदरा कंपनी प्रतिनिधियों ने पहुंचने पर इसका फसल का सहारा लिया। डूंगरपुर बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के चंद्रावासा गांव में 11वीं क्लास के एक स्टूडेंट ने साड़ी से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। परिजनों ने मौत पर किसी तरह के शक का इंकार कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पावटा कस्बे में आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। बीती रात भी चोर इंदिरा रसोई के बाहर खड़ी एक बाइक चोरी कर फरार हो गए। बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैमरे की फुटेज में एक चोर बाइक चोरी कर ले जाता दिखाई दिया। सूचना पर प्रागपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से गांजा परिवहन के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 225 ग्राम गांजा भी बरामद किया। दौसा में पिछले 24 घंटे से जोरदार बारिश का दौर जारी है। सिकरा में 4 इंच बारिश दर्ज की गई और पानी निकासी नहीं होने के चलते नेशनल हाईवे 21 का पानी घरों की तरफ चला गया, जिससे अनेक मकान जलमग्न हो गए।
घरों में पानी भर जाने और इसके कारण आसपास के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी दौरान भरतपुर से जयपुर जा रहे दौसा के प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह को ग्रामीणों ने रोक लिया और समस्या से अवगत कराया। जवाहर अस्पताल में इस सीजन में पहली बार 2 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। दोनों मरीज जैसलमेर से हैं। बारिश के बाद जगह जगह जल भराव के चलते मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में तहसीलदार की उपस्थिति में वैक्सीनेशन कार्य का आगाज किया गया। यहां लंपी बीमारी के बचाव के लिए स्वस्थ गायों का टीकाकरण किया गया और संक्रमित गायों को उपचारित किया गया। उदयपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने राह चलते युवक को टक्कर मार दी। सूचना पर गोगुंडा पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची। जिला अस्पताल ले जाते समय युवक ने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। नवरात्रि के पवित्र दिनों में कोटा के लोगों की आस्था और मन हृदय में बसने वाली दाढ़ देवी माता मंदिर में इन दिनों आस्था का ज्वार उमड़ने लगा है। उदयपुर के सिटी रेलवे के सामने कच्ची बस्ती के लोग आज बिजली पानी कट जाने से आक्रोशित हो गए और बड़ी संख्या में सड़क पर इकट्ठा हो गए। सीकर शहर की नवलगढ़ रोड पर जलभराव की समस्या को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों ने शनिवार को सरकार का विरोध करने और अपनी मांग मनवाने का अनूठा तरीका अपनाया। लोगों ने सड़क पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया और अपनी मांग प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। राजसमंद जिले के भीम उपखंड के बरार कस्बे के बड़ा तालाब के पास मछली ठेकेदार ने ड्रिल मशीन से छेद कर दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। लोगों को शानदार विला और आधुनिक कॉलोनी का सपना दिखाकर विला बेचने और बाद में क्षेत्र में वादे के अनुसार डेवलपमेंट नहीं करने का मामला सामने आया। विला खरीदने वाले लोगों ने बिल्डर के खिलाफ कुड़ी थाने में मुकदमा दर्ज कराया। अलवर शहर के सभी अस्पतालों में गमलों में फूलदार और फलदार पौधे लगाए गए। इसका मुख्य मकसद ये है कि मरीजों को अच्छा वातावरण मिल सके और सभी सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से अच्छे दिखाई दें। जोधपुर में सदर कोतवाली थाना पुलिस क्षेत्र के कटला बाजार में ड्राई फ्रूट के व्यापारी की दुकान में देर रात 3 अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए केसर के डिब्बे, चांदी के बर्क और नकदी पर हाथ साफ कर दिए। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर शिशोद में एक ट्रक के कट मारने से क्रूजर जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में जीप सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं। अजमेर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान की कड़ी में आज आरोपी ब्रिज बिहारी के पास से एक बंदूक और एक देसी कट्टे सहित 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी के पास से इन हथियारों को लेकर कोई अधिकार पत्र या लाइसेंस नहीं था, जिस पर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। टोंक जिले में बारिश के बाद खेतों में खड़ी फसलें कटी हुई थी, जो पानी में डूब गई। निवाई क्षेत्र के हिंगोनिया, जगसरा, लुनेरा, कुरावदा गांव में हुई तेज बारिश ने किसानों को बर्बाद कर दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज अपने संसदीय क्षेत्र जोधपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने जनसुनवाई की, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। शाहपुरा थाना इलाके के हाईवे स्थित सारण धर्म कांटे के पास बीती रात एक ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसा। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे में ट्रक और दुकान क्षतिग्रस्त हो गए। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के आसपुर रोड पर मनपुर घाटी में बीती रात एक बाइक और स्कूटी के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार और स्कूटी सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बांसवाड़ा जिले में नर्सेज यूनियन ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राजस्थान नर्सेज यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। टोंक शहर के पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के मराठा कॉलोनी में आज सुबह बाइक सवार बदमाश ने एक पुलिसकर्मी की बुजुर्ग मां को निशाना बनाया। बदमाशों ने महिला के नाक की बाली छीन ली और फरार हो गए। बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में बीते 24 घंटे के दौरान 77 mm बारिश दर्ज हुई, जिससे कस्बे में ओवरफ्लो की स्थिति बन गई। कनक सागर तालाब का पानी आसपास की बस्तियों में घरों में घुस गया। बारिश के कारण बूंदी में सोयाबीन और धान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे प्रभावित किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया और किसान चिंता में। अलवर में 14 लाख का बिल पास करने के एवज में मांगी 5 लाख की रिश्वत के आरोप में थाना गाजी विधायक के दोनों बेटों को एसीबी ने पकड़ा है। कोटा में आवारा कुत्ते ने 20 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया और घायल कर दिया। खतौली सीएचसी में लोगों का इलाज करवाया गया, जबकि गंभीर घायल को कोटा अस्पताल रेफर किया गया। चूरू जिले की तारानगर तहसील में पुलिस ने महज 100 मीटर की दूरी पर छात्रों के 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चलाए।
लेकिन इस पूरे मामले से पुलिस अनभिज्ञ रही। चूरू जिले के रेलवे स्टेशन के सामने स्थित होटल में एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। नाबालिग की रिपोर्ट पर महिला थाने में आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।